अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है जो नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अक्सर अपनी वीडियो में यही बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने का सही गलत तरीका नहीं, ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। तो हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके के ऊपर बात करेंगे आज। एक ऐसी एक्सरसाइज जो मैं जिम में देखता हूं बहुत सारे लोगों को गलत करते हुए, और मैं देख रहा होता हूं और मैं कह रहा होता हूं कि टारगेट किस मसल को करना है और टारगेट हो कौन सा मसल रहा है और कितना नुकसान कर रहे हैं लोग। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेंड ओवर लैटरल रेस के बारे में। ये जो रेयर डेल्ट की एक एक्सरसाइज होती है, आपके जो शोल्डर मसल जो होता है, डेल्टॉइड मसल, उसके 3 हिस्से होते हैं। तो 2 हिस्से तो डेवलप हो जाते हैं, वो जो पिछला हिस्सा है वो बेचारा जरा महरूम रह जाता है। तो उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज है, लेकिन वो तभी सही डेवलप होगा जब ये सही तरीके से की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसको करने का सही, ज्यादा इफेक्टिव तरीका। लेकिन अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो ना देखिएगा, पहले सब्सक्राइब करें फिर वीडियो की तरफ जाए। स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो डंबल्स का जो है क्या कहते हैं, वो जब उसको उठा लेते हैं तो उसके बाद उनको समझ लग रही होती है कि हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। तो अपने अंदाजे से जिसी तरह से भी झुक गए तो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो इनको बताएं कि जरा करें कि कहां से आपने स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपका पोस्चर बड़ा ठीक होना जरूरी है। आप अपने आप को रेडी करेंगे तो सबसे पहले आपने ग्लूट्स को पीछे लेके जाना है। लेके जाए पीछे, ग्लूट्स को पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ झुकेंगे, बैक को स्ट्रेट रखते हुए। बैक को आपने राउंड नहीं करना, जस्ट आप नीचे ले गए हो, ठीक है। यहां पे आके आपने जितना आप अपने आप को, बैक को अपनी स्ट्रेट रख सकते हो, आपने राउंड नहीं करना। और अब इसके बाद आपने एक दफा दोबारा कर लें, दोबारा देख लें कि कैसे ग्लूट्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। पहले ग्लूट्स को नी जॉइंट पे स्लाइड सा जो बेंड है, नीज बेंड रखे हुए हैं, और इसी तरह से नीचे जाके अब ये जो पोजीशन है ना, इसको आप कहते हैं कि यहां से जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डेल्टॉइड का जो पिछला हिस्सा है वो टारगेट होगा, जो रेयर डेल्ट है वो टारगेट होंगे। स्टार्ट लें जो बहुत जबरदस्त। और ये एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि वापस नीचे लेके आए, वापस नीचे के नाइस एंड स्लो कंट्रोल के साथ, कि जैसे आप ना जो आप नीचे की तरफ जब झुके हैं तो आपने अपने जो डंबल्स हैं उनको टाइट नहीं रखना ज्यादा जोर से, ताकि आपके फोर आर्म्स जो है एक्टिवेट ना हो। ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह आपने ना उसको लूज रखना है, और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, स्टार्ट करें। और जिस तरह आप जितना दूर ले जा सकते, जितना बाहर ले जा सकते हैं, जैसे आप कहीं गिरने वाले हो और आप साइड से किसी वॉल को पकड़ना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपने दूर लेके जा रहा है। नाइस एंड स्लो, जबरदस्त। जो एक्सरसाइज का ज्यादा इफेक्टिव तरीका, 8 से 10 रेप्स करें, लाइट वेट से करें। पहले इसकी फॉर्म समझ लें, इसके एंगल समझ लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ गलतियां जो इस एक्सरसाइज में होती है वो मैं आप देख रहे हैं कि कहीं ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे। देखें इस तरह से बिल्कुल ही सारा कुछ हिट हो रहा है, लेकिन रेयर डेल्ट हिट नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा जो है उन्होंने स्टांस जो है बड़ा वाइड रखा होता है। तो बस आप इतना करें कि शोल्डर भी तो ज्यादा वाइड ना हो, ठीक है। और जब आप डंबल जमीन से उठाने लगे तो वो हम उठाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। जरा रखें कि दोबारा अक्सर लोग शुरू से ही आते अपनी पक्की करें ताकि कल को मसला ना हो। कोई बैक के मसला निकलता है, फिर सारा मलबा बॉडी बिल्डिंग पे गिरता है और बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है। बॉडी बिल्डिंग की वजह से मसले नहीं होते, गलत तरीके से बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने की वजह से जो है मसले आते हैं। उठाए प्रॉपर ना, देख लिया प्रॉपर, बैक सही तरह से उठाए, नीचे से दोबारा से उठाए, ठीक है। डंबल्स आपने उठाए प्रॉपर, दोबारा ग्लूट्स पीछे की तरफ ले जाएं, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट नीचे, और अब यहां से स्टार्ट करें एक्सरसाइज दोबारा। एक दफा फिर देख लें एक्सरसाइज का ज्यादा इफेक्टिव तरीका। ठीक है, आप देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे फिक्स करके रखा हुआ है। ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, ना सर नीचे की तरफ जा रहे हैं, ना सर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ है बिल्कुल, आपने देखें इस तरह से। ना तो ज्यादा फ्लेक्स करनी है नेक को, ना ज्यादा एक्सटेंड करना है।
तो आपने ये आज की वीडियो देखी, आई होप कि आपको अब समझ लग गई होगी कि बेंड ओवर लैटरल रेज सही तरह से करने का तरीका क्या है। अभी तक एक दफा फिर बोल दो, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी लाजमन दबाना चाहिए। घंटी दबानी है जी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मुझे और जोजो को अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोबारा फिर आएंगे आपके लिए नई वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज।